अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मैं आज आपको बताऊंगा आपके उर्दू के पेपर के बारे में। क्योंकि आपको मालूम है कि आपका उर्दू का पेपर होने वाला है, ठीक है। मैंने मैथमेटिक्स के पेपर में बताया था कि मैथमेटिक्स का टारगेट पेपर बताया था और उससे रिलेटेड बताया था कि उसका पेपर मुश्किल आएगा या आसान आएगा। और आज उर्दू का पेपर के बारे में बताऊंगा कि आपके उर्दू का जो पेपर है वो हार्ड आएगा या फिर आसान आएगा या किस तरह का आ सकता है, ठीक है। तो तमाम डिटेल बताऊंगा। उससे पहले ये बताना चाहता हूं कि मैंने अपने चैनल के अंदर आपको प्रोवाइड कर दिए तमाम किस्म के टारगेट पेपर, हर सब्जेक्ट के टारगेट पेपर प्रोवाइड किए। आप जाके उसे चेकआउट कर सकते हो ताकि क्या हो सकेगा, आपके बोर्ड के पेपर की तैयारी बहुत अच्छे से हो सकेगी। तो चले आज क्या करते हैं, आज बताता हूं मैं आपको उर्दू के पेपर के बारे में। देखो हमारे पास जो उर्दू सब्जेक्ट होता है ये आपके लिए कंपलसरी सब्जेक्ट है, ये आपको मालूम है, ठीक है। लेकिन कंपलसरी सब्जेक्ट की तैयारी हमेशा हमें क्या करना होता है, स्मार्ट तरीके से करना होता है। आपके तैयारी करने का अंदाज ही आपको क्या बताता है कि आपके जो पेपर में मार्क्स कैसे आएंगे। क्योंकि उर्दू का पेपर आपको खुद बताता है कि मुझे इस तरह से याद कर लो तो तुम्हारे लिए क्या होगा, तुम्हारे लिए पेपर बहुत आसान हो जाएगा। और उर्दू का पेपर यह भी बोलता है कि अगर आपने मुझे इस तरह से याद नहीं किया, आपने अपने अंदाज में याद किया या अपने तरह से प्रिपरेशन की, तो हो सकता है कि वो आपके लिए आसान हो जाए लेकिन बाज स्टूडेंट्स के लिए क्या हो जाए, मुश्किल हो जाए, ठीक है। तो उर्दू के पेपर को आपने स्मार्ट वर्क की तरह से आपने क्या करना है, आपने तैयारी करनी है, ठीक है। तो उर्दू के पेपर काफी ज्यादा चेंज करके बनाया गया है, ठीक है। आपको मालूम है 20% आपके पास कौन सा होगा, एमसीक्यूज होगा, जबकि आपके पास 40% आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और 40% आपके पास क्या होंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो ये तो आपके पास पैटर्न है उर्दू का। लेकिन ये भी कहा गया है कि आपने इसको किस तरह से करना है तैयारी। इसमें आपके पास 20% जो एमसीक्यूज होगा वो आपके बुक के एमसीक्यूज या फिर बुक का जो इंडेक्स का पेज होता है उससे आपने तैयारी करनी होगी, ठीक है। तो आपके एमसीक्यूज का पार्ट इस तरीके से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, आराम से हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यही आता है एमसीक्यूज में कि इस सब्जेक्ट के मुसन्निफ ये थे, इस सब्जेक्ट को इस चैप्टर को लिखने वाला कोई और था, या फिर इस सबक का जो ये लाइन लिखी हुई किस लाइन से आया हुआ है, ठीक है। तो तमाम चीजें ना आपके ना उर्दू के पेपर में इसी तरह के एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। तो इसकी तैयारी आपने ऐसे करना, लेकिन साथ साथ आपने, मैं आपको एक और गाइड करूंगा कि आपने 10 ईयर से तैयारी करनी है उर्दू के। 10 ईयर से आपने ऐसे मतलब कि जो न्यू बुक, लेकिन 10 ईयर से भी नहीं कर सकते, आपने 3 ईयर से तैयारी करनी है, ठीक है। 3 ईयर से आपने तैयारी करनी है, जो पिछले 3 साल है ना उसके एमसीक्यूज देखना है और उससे तैयारी करनी है किस तरह से आपके पास एमसीक्यूज बन करके आया था, ठीक है। लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन की तैयारी कैसे करनी है, आपने एज ए स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। उन तीनों साल को आपने चेक करना है कि किस तरह के क्वेश्चंस बनकर आए थे। जैसे कि मैंने आपको बताया था असरार कुदरत हो गया, आपके पास चुपकीदाद हो गया और बहुत सारे जो आपके पास नज़म थे। मेरा ऑलरेडी चैनल में उर्दू का टारगेट पेपर अपलोड है, आप उसको तैयारी कर लोगे तो मैं आपको कहता हूं कि आपका 100%, चलो 99% आपके बोर्ड के पेपर का पेपर आराम से निकल जाएगा उर्दू का। क्योंकि उर्दू के पेपर की मखसूस चीजें हमें देखना होता है, मखसूस चीजों की तैयारी करनी होती है। क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम लोग तमाम चीजों को तैयारी कर सकें, तमाम टॉपिक को पढ़ सकें। तो हमें कुछ ही टॉपिक को पढ़ना होता है और उसको अच्छे तरीके से तैयारी करना होता है, उसके लिखने की प्रिपरेशन करनी होती है ताकि बोर्ड के पेपर में हम ज्यादा से ज्यादा अच्छा कंटेंट लिख सकें और ज्यादा से ज्यादा अच्छे नंबर हासिल कर सकें, ठीक है। तो उर्दू के पेपर को जो मैंने टारगेट पेपर पढ़ाया, आपको पकड़ाया, उसको तैयारी करनी है, ठीक है। उससे तमाम टॉपिक्स को देखना है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक में दे दूंगा। लेकिन साथ साथ आपके पास जो आखिरी में होता है पार्ट है नसर निगार की तशरीह और आपके पास शायरी की तशरीह जो होता है, जिसको पूरा आपने उसको बयान करना होता है, तकरीबन 20-20 मार्क का है। तो आपने तकरीबन 17 से 20 आपने हेडिंग जरूर डालना है, ठीक है। हर हेडिंग में आपने शेर को जरूर उसमें इंक्लूड करना है, ठीक है। कोटेशन जरूर इंक्लूड करना है ताकि क्या हो सके, पढ़ने वाला एक्सटर्नल देख के भी उसको क्या लगे, अच्छा लगे, ठीक है। कोशिश करना है कि इस तरीके से तैयारी करो कि आपके पास बोर्ड के पेपर में तैयारी हो जाए। क्योंकि उर्दू का पेपर एक जैसा ही आता है, ठीक है, हर साल। बस क्या होता है, उसके तरीकेकार होता है जिसको आपने अच्छे से करना होता है। जो मैंने गैस पेपर टारगेट पेपर प्रोवाइड किया आपको उर्दू का, आप उसे जाके चेकआउट कर लेना। कैसे कर सकते हो, ऐसे लिखना क्लास, तो आपने सर्च कैसे करना है, आपको सर्च करने का तरीका क्या होगा, आपने लिखना है क्लास 11 उर्दू टारगेट पेपर पढ़ो लर्न टुगेदर 2023। तो आपके पास क्या हो जाएगा, मेरा टारगेट पेपर गैस पेपर मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल के आइकन क्लिक कर देना। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अपना ख्याल रखना, अपने का ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।